Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to my class. This is Umaira Bashir and you are watching Epic Words. लास्ट वीडियो में जो हमने डिस्कस किया था वो डिस्कस किया था जी फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है और उसकी डेफिनेशन देखी थी और कुछ ऐसे लिक्विड्स सीरियल नंबर्स हमने देखे थे जिसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना है और बॉइलिंग पॉइंट कितना है। डाईइथाइल ईथर का जो फ्रीजिंग पॉइंट देखा था हमने वो 116 डिग्री सेंटीग्रेड में होता है और बॉइलिंग पॉइंट 34.6 डिग्री सेंटीग्रेड। इस तरह हमने एसिटिक एसिड को अगर देखें तो एसिटिक एसिड का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है 16.6 है और बॉइलिंग पॉइंट कितना है 118 डिग्री सेंटीग्रेड है। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है जी डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है? लिक्विड मॉलिक्यूल्स जो हैं वो हमेशा कंटिन्यूस मोशन में होते हैं। लिक्विड मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज इन अ स्टेट ऑफ कंटिन्यूस मोशन। लिक्विड मॉलिक्यूल जो हैं कंटिन्यूसली ये मोशन की हालत में होते हैं और ये मूव करते हैं हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, और जैसे जैसे ये हायर से लोअर की तरफ जाते हैं तो ये होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं। फॉर एग्जांपल व्हेन हम एक ये देख लेते हैं कि कुछ इंक के मॉलिक्यूल हम ऐड कर देते हैं बीकर में और उसी में हम वाटर भी डाल देते हैं। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक बीकर है। इस बीकर में मैंने क्या किया, यहाँ पे ये डाल दिया मैंने 2 ड्रॉप इंक के, ये 2 ड्रॉप इंक के डाल दिए और बीकर में पहले हमारे पास क्या चीज़ है, वो हमारे पास है जी ये सारा वाटर है। वाटर के मॉलिक्यूल में जब 2 ड्रॉप हमने किसके डाले, इंक के ऐड किए, तो इंक मॉलिक्यूल मूव अराउंड। इंक के ये दोनों जो ड्रॉप्स हैं या ये जो दोनों मॉलिक्यूल हैं ये टोटली क्या करते हैं, मूव करते हैं पूरे इस बीकर में। इस बीकर में मूव करने की वजह से ये फैल जाते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं पूरे बीकर में, और पूरे बीकर में फैलने की वजह से ये जो मॉलिक्यूल हैं ये डिफ्यूज़ हो जाते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं कि डिफ्यूजन का प्रोसेस है, यानी लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हमेशा मोशन में रहते हैं, हरकत में रहते हैं, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। एक बीकर ले लिया, इस बीकर में हमने 2 ड्रॉप इंक के डाले हैं, ऑलरेडी हमारे पास पानी मौजूद है, इसको मिक्स करने की ज़रूरत ही नहीं है। जो 2 ड्रॉप हमने ऐड किए थे बीकर में वो मूव करते हैं पूरे इसमें बीकर में और फैल जाते हैं। फैलने के साथ साथ ये होमोजीनियस मिक्सचर बना देते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, हम डिफ्यूजन का प्रोसेस कहते हैं। और डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग फैक्टर्स। हम ये देखना है कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो डिफ्यूजन के मॉलिक्यूल पे इफेक्ट करते हैं। एक है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, साइज ऑफ मॉलिक्यूल, शेप ऑफ मॉलिक्यूल और टेम्परेचर। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कैसे इफेक्ट करती हैं डिफ्यूजन के प्रोसेस पे? लिक्विड मॉलिक्यूल जो हैं इनके पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होते हैं ये वीक होते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जहाँ पे वीक होंगी डिफ्यूजन का प्रोसेस उतना ही ज़्यादा होगा। लिक्विड मॉलिक्यूल हैविंग वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डिफ्यूज फास्टर देन दोज और हैविंग स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। साइज ऑफ मॉलिक्यूल देखें, जितना मॉलिक्यूल ज़्यादा साइज़ का होगा वो उतना ही स्लोली डिफ्यूज़ होगा। वजह क्या है, यहाँ पे मैंने थोड़ी देर पहले आपको ऊपर एग्जांपल दी थी। एग्जांपल में मैंने आपको दिखाया था कि 2 ड्रॉप हमने डाले थे इंक के। 2 ड्रॉप इंक के डालने के साथ साथ जितने वाटर के मॉलिक्यूल हैं ये उनके साथ जाके होमोजीनियस मिक्सचर बना लेते हैं। इसकी वजह ये है कि जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल का साइज़ स्मॉल होगा उतना ही ज़्यादा डिफ्यूजन का प्रोसेस ज़्यादा होगा। शेप ऑफ मॉलिक्यूल क्या है? रेगुलर शेप मॉलिक्यूल डिफ्यूज फास्टर देन इरेगुलर शेप। यानी अगर रेगुलर शेप है मॉलिक्यूल की तो वो ज़्यादा डिफ्यूज करता है, इजीली स्लिप होता है और ज़्यादा जल्दी से फास्टली मूव करता है। फास्टर मूवमेंट की वजह से शेप ऑफ मॉलिक्यूल जो है ऐसे समझ में डायरेक्ट रिलेट करता है किसके साथ, डिफ्यूजन प्रोसेस के साथ। डिफ्यूजन का थर्ड जो है फैक्टर है वो है जी टेम्परेचर। टेम्परेचर जितना ज़्यादा इंक्रीज़ करता है उतना ही ज़्यादा डिफ्यूजन का प्रोसेस भी इंक्रीज़ करता है। क्यों? क्योंकि हाई टेम्परेचर होने की वजह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं जो वीक हो जाती हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज के वीक होने की वजह से काइनेटिक एनर्जी की जो है मॉलिक्यूल की वो ज़्यादा हाई हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी हाई होगी तो ऑटोमेटिकली वी कैन से दैट टेम्परेचर हैज़ डायरेक्ट रिलेशन टू द फ्रीज इसके डिफ्यूजन। इट्स ऑल अबाउट डिफ्यूजन प्रोसेस।